नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कभी कभार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर पक्ष या विपक्ष होता ही नहीं। मणिपुर में महिलाओं के न्यूड परेड कराए जाने के जिस वायरल वीडियो पर देश सन्न है, ये ऐसी घटना है जिसमें आरोपियों ने नीचता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये भारत की सामूहिक चेतना पर एक हमला है, भारत के विचार की हत्या है, लोकतंत्र का चीरहरण है। लेकिन मणिपुर के वायरल वीडियो पर जब देश का मन खिन्न है, जब इस घटना पर हर हिंदुस्तानी के कलेजे में बवंडर उठ खड़ा हुआ है, तब मणिपुर के हालात पर सिर्फ शोर नहीं, सच्चाई को सुनने की जरूरत है। इसकी राजनीति को विचारधारा का चश्मा उतारकर समझने की बहुत जरूरत है। मणिपुर में कुकी मैतेई संघर्ष की चिंगारी को किसने बार बार भड़काया? बीरेन सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हुई, आज तक नहीं हुई? ये सारे सवाल हैं। लेकिन जब 4 मई का वीडियो संसद सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले वायरल होता है, तो सवाल पब्लिक का ये भी खड़ा होता है, क्या मणिपुर पर संवेदना से कहीं ज्यादा सियासत हो रही है? संसद के बाहर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। शब्दों पर ध्यान दें, हृदय क्रोध से भरा हुआ है। मैं कहूंगी कि इस क्रोध का कोप उन दरिंदों पर जरूर दिखना चाहिए जिन्होंने ऐसी जुर्रत की, किसी भी महिला के साथ इस तरह का काम करने से। इतनी विभत्स वीडियो जो देश ने आज देखी है, जुर्रत है किसी की? फांसी से कम कुछ भी हमें कबूल नहीं। वो जहन्नुम में भी छिपे हों तो भी उन्हें कानूनी प्रक्रिया के नीचे लाएं और फांसी दें। जितनी जल्द हो सके ये होना चाहिए। क्रोध आज हर हिंदुस्तानी के दिल में है। लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल समेत सभी राज्य सरकारों से कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान को सुनिश्चित करने को भी कहा। क्या प्रधानमंत्री का यह बयान मणिपुर पर हंगामा करने वाले विपक्ष की नीयत को उजागर करता है? कौन नहीं जानता कि पिछले कुछ हफ्तों में बंगाल में पंचायत चुनाव की हिंसा के दौरान क्या क्या नहीं हुआ। 2021 में बंगाल के पोस्ट पोल हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर हत्या और रेप के मामलों की जांच अब भी जारी है। मैं फिर भी कहती हूं कि एक जगह ऐसा हुआ, इसलिए दूसरी जगह भी उसी तरह से होने वाली घटना जस्टिफाई नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि मणिपुर पर बात हो और बंगाल और राजस्थान पर होंठ सिल ले। अभी कल ही राजस्थान के जोधपुर में 6 महीने की एक मासूम समेत एक परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। यही नहीं, महिला अपराध के मामले में राजस्थान में सबसे ज्यादा डरावने हालात हैं। मैं मानती हूं कि मणिपुर, बंगाल या राजस्थान को एक तराजू पर नहीं तोला जा सकता, मैं बिल्कुल मानती हूं। लेकिन वो कौन सी मजबूरी है कि मणिपुर पर तो आक्रोश दिखता है और दिखना भी चाहिए, लेकिन बंगाल और राजस्थान पर मौन हो जाता है। इसलिए आज सवाल पब्लिक का है, मणिपुर पर किसकी संवेदना, किसकी सियासत? और क्या मणिपुर नहीं बल्कि मोदी पर हंगामा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। नरेंद्र मोदी को घेरने का विपक्ष का प्रोजेक्ट कई हफ्तों से तैयार हो रहा था। इसी बीच मणिपुर का वीडियो सामने आया। वीडियो इतना विभत्स है कि उसे स्क्रीन पर नहीं डाला जा सकता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। इस तरह से किसी भी महिला के साथ दृश्य देखने लायक नहीं है। आपकी आत्मा भी रो देगी अगर वो तस्वीरें किसी ने देखी। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही मुद्दा संसद से सड़क तक सेंटर स्टेज पर आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह आगे इस पर बयान देने वाले हैं। हंगामा और आक्रोश के बाद इस मामले के मुख्य आरोपी
मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, कि आज गिरफ्तारी हुई आज 77 दिन के बाद। यह जघन्य कांड बीरेंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाता है। इतना समय कैसे लग गया गिरफ्तारी में? लेकिन मोदी सरकार जब संसद में मणिपुर पर बहस कराने को तैयार है, तब विपक्ष ये चाहता है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी सदन में बोले। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पर क्या कह रहे थे और डेरेक ओब्रायन आज क्या कह रहे हैं। Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. Honorable member. And we want a discussion here on Manipur. We want a discussion and the Prime Minister has to open his mouth. One second. Manipur. And we want a discussion here on Manipur. We want a discussion and the Prime Minister has to open his mouth. One second. विपक्ष के हंगामे के चलते संसद सत्र के पहले दिन कामकाज नहीं हो सका। लेकिन इस राजनीति के बीच मणिपुर के बहाने जब प्रधानमंत्री मोदी ने कानून व्यवस्था और महिला सम्मान पर सभी राज्य सरकारों को नसीहत दी है, तो एक नई बहस खड़ी हो गई है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में 4 मई को जो घटना हुई वो बेहद दर्दनाक है, लेकिन हालात को सिर्फ एक घटना से नहीं परखा जा सकता। मणिपुर में एक ट्राइबल वॉर चल रही है। मेतई और कुकी संघर्ष कई सदी पुराना भी है। मेतई जनजाति, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं, वो मणिपुर की आबादी का 60% है, लेकिन सिर्फ 10% हिस्से पर रहते हैं, जबकि बाकी हिस्से में ईसाई, कुकी, ट्राइबल और नागा रहते हैं। मेतई खुद के लिए एसटी का दर्जा चाहते हैं ताकि उन्हें राज्य के पहाड़ी हिस्सों में जमीन का अधिकार मिले। अप्रैल में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मांग पर विचार करने को कहा। तभी से दोनों समुदायों के बीच में हिंसा भड़की है। 4 मई की जो घटना है वो कुकी महिलाओं के साथ हुई, लेकिन अन्याय मेतई महिलाओं के साथ भी हुआ। मैं तोल नहीं रही हूं, मैं सिर्फ फैक्ट बता रही हूं। मेतई के गांव जला दिए गए, वहां भी महिलाओं के साथ सारी हदें पार की गईं। और मुझे ये क्यों कहना पड़ रहा है? मैं कुकी मेतई में कोई फर्क नहीं समझती। मैं समझती हूँ वो इस देश का अभिन्न अंग है, इस देश की डाइवर्सिटी का एक प्रतीक है। लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग शायद समझते नहीं कि वहां क्या क्या चल रहा है और इसकी हिस्ट्री क्या है। मैं ये भी कहना चाहती हूं कि सवाल तब भी वहां की सरकार पर ही उठता है। वहां किस तरह से दोनों समाज में खाई है, इस समझें कि 4 मई की वायरल वीडियो पर बढ़ चढ़कर बयान जारी करने वाले कई संगठन है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने कुकी डोमिनेटेड जिले चुराचंदपुर में एक रैली निकाली, जिसमें मणिपुर से अलग होने की भी मांग थी। मैं बार बार कह रही हूं कि मणिपुर के दरिंदों को फांसी दो, लेकिन समझो कि वहां पर खाई एक है। ये मैं नहीं कह रही, मैं फर्क नहीं कर रही, पर ये फैक्ट का एक हिस्सा है। लेकिन इसके साथ एक बात पर आपके ध्यान में जरूर लाना चाहती हूं कि कहीं ना कहीं इस पर जो अप्रोच है वो काफी हद तक सिलेक्टिव नजर आ रहा है। आज जब इस घटना पूरे देश को परेशान कर रही है, टाइम्स नाउ संवाददाता पुलकित नागर ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिएक्शन लिया। मैं उस जवाब को सुनकर दंग रह गई। आप भी सुनो।
2 महीने में 130 चर्चिस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं। और अगर ये कश्मीर में अगर कुछ हथियार लूटे जाते तो क्या करते? 9 साल में तो यही हो रहा है ना, मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी का मेजोरिटेरियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है पूरे देश का। सुना आपने, कुकी का मतलब ईसाई। भाई, कुकी, मैतेई ये कहना क्या जरूरी है? क्या नेताओं को इस तरह की भाषा इस्तेमाल भी करनी चाहिए? क्यों दीवारें खड़ी कर रहे हैं, खास करके उस वक्त जब वहां संघर्ष जारी है? भाई, हमने तो ये जाना है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। जनता भी ऐसा ही सोचती है, क्योंकि संविधान की मूल भावना भी यही है। लेकिन काश इस देश के सियासतदानों की सोच भी इस लाइन पर टिकी रहती। ऐसे में इसलिए कह रही हूं कि कल से सोशल मीडिया पर इस विभत्स घटना में एंगल ढूंढने की कोशिश हो रही है। दुनिया के दूसरे अखबारों को ट्विटर पर टैग करके बताया जा रहा है। शायद ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखो हिंदुस्तान में ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है। बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। नाम गिनाने बैठूंगी तो समय कम पड़ जाएगा। मैं कहती हूं कि पीड़ित कोई भी हो, वो पहले एक भारतीय है, एक महिला है, किसी की भी बेटी हो, किसी की मां है, किसी की बहू है, किसी की बहन है। इसलिए जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ऐसी विभत्स घटनाएं और उनकी कड़ाई से हम कैसे रोक पाएंगे। लेकिन आप बंगाल की ममता बनर्जी को भी सुन लीजिए, जिन्हें बंगाल हिंसा के जिक्र पर तो ऐतराज है, लेकिन उनकी पार्टी मणिपुर पर जरूर बहुत चिंतित है। सुनिए उनका ये बयान। मणिपुर का बात में उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। हम लोग को साथ में तो हर तरह लड़ाई करते हैं, लेकिन महिला का ऊपर, दलितों का ऊपर, माइनॉरिटीज हो चाहे इंसान हो, इंसान तो वही होता है ना जो हर धर्म और कास्ट और इष्ट को लेके काम करते हैं। आज ये लोग संतरास का सौदागर है, बहनों को इज्जत लूटने का सौदागर है। इसी के लिए आप रियली सॉरी। सवाल पब्लिक का आज है, पूरा देश शर्मसार है मणिपुर की घटना पर। इतनी देर से एक्शन क्यों? बीरेन सिंह क्यों अब तक चीफ मिनिस्टर हैं? सवाल नंबर 2, विपक्ष का INDIA इंडिया अगर सिर्फ नाम का नहीं तो सिर्फ मणिपुर पर बोलेगा, राजस्थान बंगाल पर चुप क्यों है? सवाल नंबर 3, ममता जी को मणिपुर के साथ बंगाल की बात आने पर प्रधानमंत्री मोदी की बात इतनी क्यों चुभी? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनीता दुग्गल जी, लोकसभा की सांसद हैं बीजेपी से, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है स्वयं पुरोहित जी, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और स्वयं पुरोहित जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे है कि मणिपुर की घटना बहुत ही विभत्स है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इस मुद्दे से भागने की कोई इस देश में कोशिश भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही आत्मा को झकझोरने वाला एक घटना है जो हमारे सामने आई है। और अगर किसी ने वीडियो देखा हो, मैं नहीं जानती आपने देखा है कि नहीं, लेकिन अगर देखना हो और आप एक इंसान हो तो शायद रात भर नींद नहीं आई होगी। मुझे नहीं आई, और बिल्कुल वीडियो देखने के बाद जी नहीं आई, घृण सी होने लगी कि इंसान इस तरह के दुष्कर्म कर सकता है। घृण सी होने लगी कि जी नविका जी देखिए, जिस तरह से ये माहौल मणिपुर में बना हुआ है, मणिपुर जल रहा है। देखिए, ये घटना 4 मई की है। 4 मई की घटना के बाद में कल जब सोशल मीडिया में ये वीडियो आता है, उसके बाद
देश जागता है, देश की 140 करोड़ की जनता जागती है, उनके जो नेता है वो जागते हैं, सुप्रीम कोर्ट जागता है। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर में। देखिए, वाट अबाउटरी करने के लिए प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और टीवी चैनल्स भी कर रहे हैं और राजनीति भी होती रहेगी, मगर इस सब के अंदर में हम सबको यूनाइटेड होना चाहिए। ये घटना किसी दूसरे रेप घटना के साथ जोड़ी नहीं जा सकती है। ऐसी घटना देखिए, वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने उन्होंने खुद कहा है कि ऐसी दर्जनों घटनाएं हुई है वहाँ पर और हजारों लोग बेघर हैं वहाँ पर। तो जो राज्य जल रहा है, मगर आपको ये भी देखना होगा नविका जी कि उस वक्त प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, उस वक्त गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे, वो किस राज्य में चुनाव का प्रचार कर रहे थे और वहां जाकर भाषण दे रहे थे कि यहां हमारी सरकार नहीं आती है तो इस राज्य में दंगे होंगे। ये देश के गृह मंत्री का बयान है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत सरल हुआ, उन्होंने आज बोल दिया कि राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ और मणिपुर से कंपेयर करके उन्होंने अपनी लिपापोती कर दी, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मगर इससे आप बच नहीं सकते हैं, लोकसभा में आपको जवाब देना पड़ेगा। मणिपुर के मुद्दे पर आपको बताना पड़ेगा देश की जनता को। आप जो छुपाया जा रहा है वहां पे, इंटरनेट बंद कर करके लोगों को ये डराया जा रहा है कि आप लोग कुछ भी सोशल मीडिया में मत बताइए। हमारे तरफ से हमारे एमपी भी जा रहे हैं वहां पर, उन्हें बाकायदा परमिशन लेके जाएंगे लोगों के पास में। मगर देखिए, ये जो माहौल नफरत का जो देश के अंदर में बीज बोया हुआ है कि जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां दंगे करवाएंगे और जहां हमारी सरकार है डबल इंजन की सरकार है। खैर, स्वयं पुरोहित जी, नफरतें बंगाल में कम नहीं है, लेकिन मैं आज बिल्कुल तोल मोल नहीं करूंगी इस बात पे कि बंगाल में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। लेकिन नफरतों की आपने बात की तो थोड़ी सी चिंता बंगाल की कीजिए। लेकिन सुनीता दुग्गल जी, ये सवाल तो उठेगा कि 4 मई की जो वीडियो है वो वायरल होती है 19 जुलाई को, और 4 मई की वीडियो के बाद 0 एफआईआर 14 दिन बाद 18 मई को फाइल होती है, और उसके बाद जो असली एफआईआर है वो 21 जून को होती है, और उसके बाद 19 जुलाई के वायरल वीडियो के बाद पहली गिरफ्तारी। क्या यह देश बेवकूफ बनेगा इस बात को लेकर कि जब वीडियो वायरल हुआ तब कार्रवाई हुई? यह सवाल क्या बीजेपी को जवाब नहीं देना चाहिए किसका? नमिका जी, देखिए, जो ये दुर्घटना है या इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है, और ये सबको शर्मसार करने वाली जो है वो दुर्घटना है। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सबके मन में क्रोध है, और इसके साथ साथ 140 करोड़ जो हमारी आज जो जनता है वो सब शर्मसार है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो ये घटना है ये इतना नृशंस है, ये इतनी धृष्ट हरकत है कि समाज को झकझोर के रख देती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जिस तरह का वहां पर जो हिंसक घटनाएं जो हैं वो एक, जैसा कि आप सब लोग अभी इसके बारे में जिक्र कर ही रहे थे कि जो समुदायों के बीच में कुछ जो ट्राइबल जो समुदाय हैं, मैतई और कुकी, उनके बीच में, नागा कुकी, इन सबके बीच में जिस तरह का एक हिंसक वातावरण बना है, तो उसी के तहत जो है ये दुर्घटना घटी है। और इस बात से वहां की सरकार जो है वो भी जो है वो दूर नहीं भाग रही है। उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया है कि मैं एक चैनल पे जो वहां के रजत जो है एडवाइजर जो थे सीएम साहब के, उनके, तो उनकी बात मैं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि 3 मई और 4 मई ये 2-3 दिन जो है लगातार बहुत जबरदस्त तरीके से हिंसक वारदात वहां पर हुई हैं, जिसमें वो किसी भी लेवल तक जो है, दोनों समुदाय जो हैं वो किसी भी लेवल तक गिरे हैं, किसी भी लेवल तक जो है उन्होंने ये कार्रवाइयां की हैं। और इसलिए 20 जुलाई तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एफआईआर करने में जो समय लगा, मैं नहीं जानती कि आपका ये स्लिप ऑफ टंग है या आपने 3 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया है, दुर्घटना। ये दुर्घटना नहीं है, दुर्घटना एक्सीडेंट होता है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जान के किया गया है। और ये दुष्कर्म करने वाले दरिंदे 77 दिन से घूम रहे थे मणिपुर में, इन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। मैं पूछ रही हूं, ये दुर्घटना है क्या तहसीन पूनावाला? और 77 दिन के बाद जब एक्शन तब होता है जब ये वीडियो वायरल होता है, तो क्या आप इसे दुर्घटना कहेंगे?
नहीं नाविका जी, से दुर्घटना कहना मुझे लगता है माननीय सांसद को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, बहुत ही गलत शब्द है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी दुर्घटना है कि आज के दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया पार्लियामेंट के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और देश को लेकर, आज के दिन दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के बेल को अपोज नहीं किया। आज के दिन राम रहीम जो एक कॉन्विक्टेड व्यक्ति है, भाजपा की सरकार ने उसको पैरोल पर निकाल दिया बाहर। क्या ये भी एक दुर्घटना है माननीय सांसद जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मणिपुर के वीडियो पर वहां के माननीय चीफ मिनिस्टर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहते ऐसे एक नहीं सैकड़ों हजारों घटनाएं हुए इन महिलाओं को नंगा करके चलाना, ऐसे ही कि मुख्यमंत्री कहते और कहते इसीलिए हमने इंटरनेट बंद किया ताकि ये बाहर ना आए, ये मुख्यमंत्री कहते। उस मुख्यमंत्री पर क्या कार्रवाई हुई? मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूं, ये जो हथियार आ रहे हैं, ये हथियार कहां से आ रहे? ये पड़ोसी मुल्क से आ रहे। आपकी सरकार क्या कह रही? केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, मुख्यमंत्री आज भी टीवी चैनल पर आके कहते ये परेडिंग जो हो रहा है महिलाओं का, ऐसे कई हजारों परेडिंग हुए और इसलिए हमने इंटरनेट बंद किया। ये आपका रिस्पॉन्स है और आप यहां आकर मैडम कहती है कि दुर्घटना है। ये दुर्घटना है, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आप सरकार में हो। इसका फैसला देश की जनता करेगी। सुनीता दुग्गल जी, जवाब दीजिए। नविका जी, देखिए, हम इस बात को बार बार हम भी मान रहे हैं कि ये जो बहुत विभत्स जो है ये हादसा हुआ है, ये घटना जो हुई है, दुर्घटना का मतलब ये होता है कि जो घटना बुरी हो उसको दुर्घटना बोलते हैं। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, दुर्घटना का मतलब ये नहीं है कि कोई सडनली कोई चीज हो जाए। जो घटना बुरी है, दुर मतलब बुरा, घटना मतलब घटना, जो घटना बुरी है वो दुर्घटना है। मेरा इसमें कहीं कोई ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं इसको कहीं किसी भी तरह से कोई पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रही हूं। तो मैं अपनी ये बात कहना चाह रही हूं कि ये जो हादसा हुआ है, ये जो विभत्स जो यहां पर ये जो घटना हुई है, तो इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं कि वो अपराधी जो हैं, वो अगर कहीं कब्र में भी लेटे होंगे तो उनको बाहर निकाल कर उनको फांसी की सजा दी जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। कैमरा में है मैडम, कैमरा पर है। पिंक शर्ट वाला व्यक्ति कैमरा पे है, ग्रीन शर्ट वाला व्यक्ति कैमरा पे, वो कब्र में नहीं है, वो मणिपुर में भारत की धरती पर है, मणिपुर में छिपे हुए हैं। और आज जब वीडियो वायरल हुआ, पुलिस को मिल गया वो व्यक्ति। उन लड़कियों का आपने इंडियन एक्सप्रेस में बयान पढ़ा है, आप बोले, मैं चुप थी, आप बात को या तो आप बोल लीजिए, पुलिस ने उन लड़कियों को मौत के हवाले किया। या मुझे जवाब दे लेने चाहिए। नविका जी, अगर इसी तरह से ये डिबेट चलना है तो मैं माफी चाहूंगी। अगर इसी तरह से डिबेट चलना है, उन्होंने अपनी बात रखी है, ये बात जो है यहाँ पर बात रखी है, लेकिन राजनीति करने की नहीं है। सुनीता दुग्गल जी, मेरा सवाल अब भी वहीं पर है। सवाल ये है कि वो जो वीडियो है, कोई भी अगर देखेगा तो उसमें कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं। वो चेहरे हर टीवी चैनल पर चल भी रहे हैं। आप अगर नहीं देख पाई हो तो देखिए। मैं वीडियो चलाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकती, इतनी हिम्मत मुझ में है नहीं कि मैं वो वीडियो देख भी सकूं या किसी के सामने रख भी सकूं। लेकिन वो चेहरे दरिंदों के दिख रहे हैं। क्या ये वहां की पुलिस को नहीं दिख रहे, वहां के मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहे, वहां लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं उनको नहीं दिख रहे? मैं आज फिर आपसे पूछती हूं, दुर्घटना, ये दरिंदे वहां घूमे जा रहे हैं। दुर्घटना तो इस बात को आप कहेंगे कि 77 दिन के बाद पहला अरेस्ट होता है। दुर्घटना तो आप इस बात को कहेंगे कि 14 दिन लगे पहली 0 FIR होने के लिए। दुर्घटना तो आप इस बात को कहेंगे कि 56 दिन के बाद पूरी FIR दर्ज होती है। दुर्घटना यह होती है सुनीता दुग्गल जी। आप महिला हैं, मैं भी महिला हूं। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? नविका जी, बिल्कुल हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं ये बात को। लेकिन आप विश्वास रखिए, और इस बात को मैं भी मानती हूं कि ये सरकार के तौर पर मुख्यमंत्री जी की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल बनती है कि इतना समय जो है वो क्यों लग रहा है, पुलिस प्रशासन जो है वहां पर अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सका है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी एक जिम्मेवारी भी बनती है कि इस तरह की कोई विभत्स घटना अगर कुछ होती है तो सभी सांसद मिलकर, खासकर जो महिलाएं हैं, वो संसद के अंदर इस बात को अच्छे तरीके से उठाएं। आज जब हमारी सरकार, हमारे प्रहलाद जोशी जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इस बात पर चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं। नविका जी, आपको मालूम होगा कि इससे पहले जिस भी बात के लिए विपक्ष जो है कहता था कि इस बात पर चर्चा करवाई जाए, तो
हमारी सरकार के, हमारे पक्ष के लोग ये कहते थे कि जो जरूरी है उस पर पहले चर्चा करवाएं, आपने जो कहा है उस पर चर्चा हम बाद में करवाएंगे। लेकिन हम खुद तैयार थे कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी जो है वो जवाब देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन क्यों आज चर्चा नहीं करवाई गई? क्यों वो बार बार संसद को जो है वो स्थगित करवाया जा रहा है? क्या इसमें, इसके पीछे मकसद क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब तक हम इन बातों की चर्चा नहीं करेंगे। ये बात अपनी जगह सही है तहसीन जी, मैं आपके पास नहीं, मैं वारिस पठान जी के पास जाना चाहती हूँ। वारिस पठान जी, मैंने आज ओवैसी साहब का भी वक्तव्य सुना, और वारिस पठान जी, मैं पूछना चाहती हूँ, बैरिस्टर साहब नहीं समझते कि कहाँ की स्थिति कितनी संवेदनशील है? वहां पर जो संघर्ष है वो है ही दो समुदायों के बीच में है, दो ट्राइब्स के बीच में है। उसके बीच में बार बार ट्राइब्स का नाम लेना, बार बार ये कहना ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू हैं, इस तरह की बात कहना, क्या आप आग पर घी डालने का काम कर रहे हैं? पेट्रोल ढूंढ कर लाए हैं? मंशा क्या है आपकी? देश में शांति आए या आग कुछ और भड़के? वारिस पठान जी। देखिए नविका जी, जो कुछ मणिपुर में हुआ वो तो दिल को दहला देने वाली घटना है। दिल बड़ा आहत है उस चीज से, और इंसानियत को शर्मसार करने वाली वहां पे घटना हुई है। 4 मई की घटना थी, आज 20 जुलाई। अगर कल रात को ये सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आता तो आज तक आपको पता ही नहीं होता वहां क्या होता, क्योंकि सरकार प्रशासन तो सो रहा है ना। हम तो रात दिन बोल रहे थे मोदी जी को कुछ बोलिए, मणिपुर जल रहा है, 100 से ज्यादा चर्चों को जला दिया। मगर आज सुबह मोदी जी बोले, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके मोदी जी ने बोला। और मियर वर्ड्स, खाली वर्ड से कुछ नहीं होगा, एक्शन इमीडिएटली होना चाहिए। अभी देखिए आप, एक दिन में एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया। अगर पहले किया होता तो सारे के सारे आज सलाखों के पीछे होते। ये दरिंदे, इनको दरिंदा कहना चाहिए। हैवानियत की इन्होंने हद पार कर दिया है। क्या कर दिया है इन्होंने? देखिए आप वीडियो किस तरह से दिखा रहा है। 15 साल का बच्चा एक 40 साल की महिला का बलात्कार कर रहा है और सब खामोश बैठे हुए। अब तक चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन क्यों नहीं आया? क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है इसको रोकने की? मगर नहीं निकालेंगे उनको। हमारी मांग थी सीबीआई की इंक्वायरी, और ताकि पूरे देश के सामने ओरिजिनलिटी आए कि क्या हुआ मणिपुर में। मगर उसके बारे में भी क्यों खामोशी है? नहीं, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते थे। यही तो हम बोलते थे ना कि मत इनको इतना उकसाओ, मत करो। देखो बिल्किस बानो, उसकी माँ उसकी बहन का बलात्कार कर दिया, मार दिया उसकी माँ बहन को। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने जो सजा काट रहे थे उनको छोड़ दिया रेमिशन देकर। क्या एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया, उनको जिता दिया इलेक्शन में, फूलहार की माला पहना दिए, बेटी बचाओ के नारे आप लगा रहे हो। और आज के दिन राम रहीम छूट गया पैरोल के ऊपर, ब्रिजभूषण सिंह बेल पे आ गया। क्या मैसेज जा रहा है नविका जी देश के अंदर? वारिस पठान जी, मैं 100% आपकी हर बात के साथ सहमत हूँ, हर बात के साथ सहमत हूँ। मैं नॉर्मली आपकी हर बात, जबकि आप कहते हैं कि मेरी जबान पर तेजाब आ जाए, मैं आपके साथ कभी सहमत नहीं होती, लेकिन आज मैं आपकी हर बात के साथ सहमत हूँ। लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे यही है, क्यों हिंदू, क्यों क्रिश्चियन संसद में खड़े होके क्यों ओवैसी साहब को ये कहना पड़ रहा है? क्या किया, किसने किया, क्यों कहना पड़ रहा है? सुनिए नविका जी, नहीं गलत, झूठ बात। संसद परिसर के अंदर उन्होंने कहा न्याय मांगने को आप ये बोलोगे पॉलिटिक्स है तो करेंगे। न्याय मांग रहे हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने सिर्फ बताया कि कुकी है, उधर बेटी है। न्याय में धर्म और जाति का क्या काम? आप तो एडवोकेट हैं, बैरिस्टर साहब, ओवैसी साहब जानते हैं न्याय में जाति कहां से आती है, धर्म कहां से आता है, मुझे नहीं समझ आता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको इनकी भाषा समझ आती है, मंशा समझ आती है कि न्याय मांगने वाले कब से धर्म और जाति पर इतनी तवज्जो देने लगे? सवाल ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी मांगे तो हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब ये जातियों के बीच में आग और भड़काना चाहे तो क्या हम इनके साथ हो सकते हैं? नविका जी, इस देश में इस बात की भी बहस बहुत स्वीकार नहीं की जाती है देश में सिर्फ कि कोई आतंक। नविका जी, इनको चुप कराइएगा तो मैं बोलूं, क्योंकि इनके बीच में नहीं बोलना है। बोले आप। नविका जी, इस देश में आतंकवादी घटना भी होती है ना, तो उसके धर्म जाति को जोड़ने से बचा जाता है। नेता भी बचते हैं, मीडिया भी बचता है, और जो बड़े तथाकथित सेकुलर नेता हैं
वो तो यही बात ही कहते हैं कि देखो आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, उसको जबरदस्ती किसी धर्म से मत जोड़िए। शर्म आती है कि एक महिला के साथ इस तरह का घिनौना पाशविक बर्बर काम कुछ पुरुषों ने किया और उसमें भी ये लोग धर्म और जाति और समुदाय खोजकर चले आए। शर्म नहीं आती? और ये कितने बीमार हैं हमारे देश के नेता। मुझे सचमुच आज आश्चर्य हो रहा है कि भारत जैसे महान लोकतंत्र में पहले जवाब दे दो। वारिस पठान बदतमीजी नहीं करते। मैं चुप हो जाता हूं नविका जी, क्योंकि इनसे वारिस जी आपको फॉर्मेट मालूम है। मैंने आपको 90 सेकंड दिए बोलने के लिए, उनको 40 सेकंड में भी आप बैठकर सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसे मत कीजिए, न्याय उनके साथ भी होने दीजिए। हर्षवर्धन जी। नविका, वारिस पठान का ये रवैया क्या दिखाता है आप इसको समझिए। ये घटना बेहद शर्मनाक है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश के 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती है, हम सब के लिए ये सीने पर जो है ना वो पत्थर है, कालिख लग गई हम सबके मुंह पर, एक समाज के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर। लेकिन ये नेता हमारे देश के कितने बीमार हैं, कितना स्तर इनका गिरता जा रहा है कि आज जब देश की संसद को एक स्वर में इस पर बात करनी चाहिए थी कि मणिपुर में जो हुआ इसके अपराधियों को, इसके पापियों को कैसे सजा दी जाए। मणिपुर की ये समस्या असली है क्या? क्या आज भी इतने दिन से जल रहा है मणिपुर? क्या इस देश में इसकी चर्चा हो पाई? कभी चर्चा होती कि कुकी के लोग मर गए कि नहीं, कभी चर्चा होती कि मैतेई के लोग मर गए कि नहीं, किसके घर की महिला के साथ अभद्रता हो गई। शर्म नहीं आती हमारे राजनीतिक विमर्श को इस तरह की बात करते हुए। और मैं यहां एक बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने एक फैसला सुना दिया उसकी वजह से हुआ। क्या देश के किसी हिस्से में यह बर्दाश्त किया जाना चाहिए कि न्यायालय से कोई निर्णय आए, उसके बाद लोग AK-47 और स्नाइपर राइफल्स और पता नहीं क्या क्या ग्रेनेड और क्या क्या लेके आ जाएंगे? ये संभव है क्या? इस देश की संसद में ये चर्चा नहीं हो रही। और निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री की बनती है। लेकिन अगर 4 मई का ये वीडियो आया, उसके दोषी नहीं पकड़े गए तो सरकार जिम्मेदार है। लेकिन क्या इस समस्या की बात संसद के अलावा कहीं और हो सकती है? बहुत सही सवाल है। और स्वयं पुरोहित जी, जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, जब सरकार आपके साथ विचार विमर्श करने के लिए तैयार है, जब देश के गृह मंत्री बोलने के लिए तैयार हैं, जिनके पास पूरी रिपोर्ट है, वो आपके साथ साझा करने को तैयार हैं, तब भी आप नहीं सुनना चाहते क्योंकि आपकी सियासत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टारगेटेड है। नहीं, नरेंद्र मोदी के ऊपर टारगेटेड नहीं है। नरेंद्र मोदी तो चूंकि देश के सर्वे सर्वा है, वो बोलते हैं कि हम ही सब कुछ है। इस देश को तो बनाया ही 2014 के बाद है। देखिए मणिपुर जल रहा है, ये आज पता चल रहा है पूरे देश को। इतने दिनों तक सब सोए हुए थे, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे बाकी राज्यों को। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है ना, वो बहुत बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं। इस देश में सभ्यता तब स्थापित होगी जब एक महिला को कोई पुरुष बिना उसकी इजाजत के हाथ नहीं लगाएगा, तब वो सभ्यता स्थापित होगी। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? बृजभूषण जी का साथ दिया। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? बिल्किस बानो के अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्होंने मंच पे बुला के उनको माला पहना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए उनके दल में कैसे कैसे लोग हैं। आज राम रहीम जैसे लोग पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। तो देश के अंदर में ये सोचना है कि आप संस्कार और सभ्यता की बात करते हैं, मगर अगर आपके पास कोई फैक्ट हो तो जरूर फैक्ट रखें। कहां से आप प्रूव कर सकते हैं? क्या एविडेंस है कि प्रधानमंत्री ने साथ दिया? कोर्ट के जो मामले हैं वो कोर्ट तक सीमित रहने दीजिए। लेकिन आपने इतनी चीजों का जब जिक्र किया तो स्वयं पुरोहित जी, मेरी जन्मभूमि है बंगाल, मेरी जन्मभूमि के बारे में भी कुछ कह देते, बंगाल के बारे में भी कुछ कह देते। वहां पर महिलाओं के साथ क्या हुआ वो आपके समझ में नहीं आ रहा, आज तक नहीं आया। कब आपने खड़े होकर ये कहा है कि हाँ बंगाल में भी कुछ हुआ है, कुछ विभत्स घटना बंगाल में भी हुई हैं? कभी आपने कुछ कहा उस पर? नहीं, आप व्हाट अबाउट 52 लोग, नविका जी, 52 लोग मरे। अब बात हो रही है मणिपुर की और प्रधानमंत्री। सुनिए
मुझे जवाब देने दीजिए 30 सेकंड। आपने जो भी आरोप लगाए हैं, 52 लोग मरे हैं, उसके अंदर में 30 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मरे हैं। आपको यह पता होना चाहिए, वामपंथी जिनका रक्त रंजित इतिहास रहा है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी उनकी मौत की वैल्यू नहीं है आपके लिए। बोलूंगा, आप पता करिए। 30 लोग अगर तृणमूल के मरे तो उनका हिसाब नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और बाकी 22 तहसील पूनावाला, अगर मणिपुर की बात हो, और जरूर हो और आज हो रही है, लेकिन क्या ये एमनीजिया है या कोई यादाश्त गुम गई है किसी की, कि बंगाल में भी हुआ है कुछ, राजस्थान में किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया उसका। मैं इस बात की बात कर रही हूं कि आज मणिपुर की जो घटना है उसका कंपैरिजन नहीं है, उसको आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन क्या यादाश्त गायब हो जानी चाहिए बंगाल पर और राजस्थान पर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी पर चाहिए, होती लेकिन है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। ना? अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं संक्षेप में जवाब देता हूं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या वेस्ट बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या अशोक गहलोत जी ने, नाविका जी, आपको या आपके मीडिया में आपके साथी उनको कहा कि हमने इंटरनेट बंद कर दिया इसलिए क्योंकि 52 केसेस हमें छुपाना था? ये केस छुपाए गए थे मैम। आज भी इस वक्त शाम को मैं अभी अपना फोन चेक कर रहा था, ट्विटर ये लोग मैसेज दे रहे कि आप अगर ये फोटोज नहीं निकालेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार फोटो निकालने पर कायम है, ये न्यूज नहीं आती अगर ये नहीं होता। और मुख्यमंत्री ने बयान में दिया है हमने इसीलिए इंटरनेट बंद किया क्योंकि हजारों ऐसे केस है। क्या ममता बनर्जी ने कहा कि 52 केस नहीं हुए? क्या अशोक गहलोत जी ने? और एक चीज, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते कि हमारे देश के सबसे बड़े मुखिया है प्रधानमंत्री जी, वो पार्लियामेंट में आकर हमसे बातचीत करेंगे। माननीय गृह मंत्री बात करेंगे, वो ठीक है, लेकिन बातचीत प्रधानमंत्री के सामने होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आ रहे? तीसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैम ने कहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैम ने कहा, करौली में जब वहां पर मुद्दा उठा था तब क्या इंटरनेट बंद नहीं हुआ था? क्या इंटरनेट बंद बड़ा मुद्दा है? मैं इस वक्त अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं, मैं इस वक्त दर्शकों को बताना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री मणिपुर के अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि दूसरा दरिंदा भी गिरफ्तार हो गया है। लेकिन सुनीता दुग्गल जी, ये जो 2 गिरफ्तारियां आज हुई हैं, ये क्या पहले नहीं हो सकती थी? नंबर 1। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सिलेक्टिव टारगेटिंग भी है या नहीं? आपको लगता है कि क्योंकि आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और कहा कि ये 4 मई का वीडियो 19 जुलाई को निकलना भी शायद कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी है, इस पर आपके पास कोई सबूत? नविका जी, देखिए ऐसा है कि ये जिस तरह की ओछी राजनीति जो है वो आज चल रही है, आप समझ सकते हैं इस बात को कि सच में ही 20 तारीख को जो है वो संसद शुरू होनी होती है और 19 तारीख को जो है वो इस तरह का वीडियो निकलता है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि ये बहुत विभत्स जो है, ये कुकृत्य जो है, उन पापियों को हर हालत में सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हमें ये भी नहीं ध्यान रखना चाहिए कि जो राजस्थान के अंदर जो है, वहां की जो दिव्या मदेरणा वहां की विधायक हैं, वो ये कहती हैं कि जिस तरह का ये रेप प्रदेश बन गया है, मुझे घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है। इसके साथ साथ वहां पर शांति धारीवाल जी जो वहां के मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर रोज जो है रेप के केस इतने बढ़ रहे हैं, ये प्रदेश रेप प्रदेश बन गया है, तो ये तो मर्दों का देश है। ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। जब जिस नेता ने इस तरह की जो है वो एक ऐसा प्रस्तुत किया है इस तरह की बात को, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है कि जो समाज के जो लड़के हैं, जो समाज के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इन बातों को बहुत हल्के में लेकर और समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करने से लेकिन सुनीता दुग्गल जी, अब मणिपुर में लोग राजस्थान के मंत्री को सुनकर ये कर रहे हो, इसकी तो कोई पुष्टि नहीं हो सकती। लेकिन सुनीता दुग्गल जी, सवाल आज फिर भी वही का वही है। आज अगर 2 गिरफ्तारियां हो सकती हैं तो 77 दिन तक मौन क्यों था? अगर आप कह रही हैं कि कल कॉन्स्पिरेसी के तहत एक वीडियो वायरल हुआ, तो अगर सरकार को पता था तो सरकार ने इसकी पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? दुनिया को क्यों नहीं बताया कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इस घटना पर यह एक्शन हुआ है? क्या सरकार भी कहीं ना कहीं कुछ छुपाना चाहती है? नविका जी 10 सेकंड जी आ रही नविका जी, देखिए ये आप सुनिए मेरी बात कि
जो वहां के जो एडवाइजर हैं रजत जी, अगर आपने उनको सुना हो तो मैंने आपको पहले भी कहा कि 3-4 तारीख को ये घटनाएं दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त तरीके से हुई हैं और बहुत सी एफआईआर उसके अंदर दर्ज की गई है। ये बात के लिए मैं भी एग्री करती हूं कि कार्रवाई जो है जितनी शीघ्र होनी चाहिए थी उतनी शीघ्रता के साथ नहीं हुई। इस बात की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जो है मणिपुर सरकार की बनती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उसके बाद से आदरणीय हमारे यूनियन जो गृह मंत्री जी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद से वहां पर जो है हालात जो काफी सुधार है उनमें पहले से बहुत ज्यादा सुधार है उसके अंदर। और वहां पर काफी देर से सवाल ये है आज चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियों का इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 77 दिन नहीं लिया और कह रही है इतने वहां पर 3 और 4 मई को घटनाएं हुई कि शायद हिसाब किताब रखना भूल गई वहां की सरकार, इसीलिए 14 दिन बाद 0 एफआईआर। हाँ यस वो, अरे नविका जी गुस्सा और घबराहट इस बात का नहीं है इनको कि मणिपुर के अंदर ये हिंसा हो गई, इस तरह की वारदात और घटना हो गई। गुस्सा और घबराहट इस बात का है वीडियो बाहर कैसे आया, सोशल मीडिया तक कैसे आया, ये बात किस तरह से हमारे भांडे फूट गए। इंडिया टुडे ने इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे तो 100 से ज्यादा मामले हो चुके हैं वहां पर, इसलिए हमने इंटरनेट बंद कर दिया। शर्म आना चाहिए चीफ मिनिस्टर को, क्या ऐसे सीएम को वहां पे बैठने का अधिकार है? बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, मैं महिला है, मैं इनका बहुत आदर सम्मान करता हूं। मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे सीएम को जो रेप की घटनाएं छुपा रहा है उसको क्या कुर्सी पे बैठने का अधिकार है? क्या उसको रिजाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सुनीता दुग्गल जी जवाब दीजिए। इमीडिएटली आज बहुत आक्रोश है, जो भी आज देश में आक्रोश बहुत है, जवाब दीजिए। नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, आक्रोश है बिल्कुल। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट किया है कि क्रोध है अंदर, सबके अंदर क्रोध है इस बात को लेकर। 140 करोड़ जो जनता है आज उसको शर्मसार किया इन घटनाओं ने, और इस बात की जवाबदेही जरूर जो है वो मणिपुर सरकार की बनती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस बात की भी जानकारी पूरी हासिल करनी चाहिए गृह मंत्री जी को कि वहां पर जो है ये घटना जो हुई है इसमें गिरफ्तारी करने में या कि इस तरह की सारी उसमें इतना समय क्यों लगा, इस बात की भी जो है वो जरूर तहकीकात होनी चाहिए। तहसीन पूनावाला। सुनीता जी, उन महिलाओं ने ये स्टेटमेंट दिया है अंडर 164 कि वहां की जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उनको घर से निकालकर उस मॉब के हवाले किया। अब मैं आपसे पूछता हूं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मणिपुर की सरकार ने क्या डीजीपी को सस्पेंड किया? कितने पुलिस को सस्पेंड किया? 0। अगर आज माननीय मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो पहले जो पुलिस वहां पे उपस्थित थे वो अब तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? वो अब तक उनको निकाला क्यों नहीं काम से? डीजीपी पर क्या एक्शन हुआ? चलो मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, रिजाइन नहीं किए, डीजीपी को आपने सस्पेंड किया? देखिए, आप और हम यहां पर बैठकर इस बात की नहीं जानकारी कर सकते कि कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोग सस्पेंड नहीं हुए, कितने लोग नौकरी से निकाले गए, कितने लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। लेकिन यह बात जरूर है कि इस बात की जो है इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। एक जो है पूरी कमेटी की तरफ से कोई ऐसा जो है इस चीज की जरूर जांच की जानी चाहिए कि इतनी डिले जो हुई वो क्यों हुई और इतनी देर से जो गिरफ्तारी हुई वो क्यों हुई। इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए। सुनीता दुग्गल जी, अगर आप यहां बैठकर हमें यही कह रही है कि संज्ञान लिया जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए था, हमें पता नहीं सस्पेंशन हुई नहीं और हुई तो क्यों हुई नहीं तो क्यों नहीं हुई, क्या हुआ। अगर हम आज भी यही सवाल पूछ रहे हैं तो वहां के मुख्यमंत्री अब भी कुर्सी पर हैं क्यों? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या यह सबसे बड़ा सवाल नहीं है? स्वयं पुरोहित जी, मैं आ रही हूं, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। जी नहीं, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं नविका, इस समस्या के मूल में अगर नहीं जाएंगे तो आज की आपकी टीवी की बहस हो जाएगी, ये प्रवक्ता चीख भी लेंगे, लेकिन क्या ये समस्या एक महिला 2 महिला के अपमान की है? मणिपुर में प्रतिदिन 2 समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, उसकी मूल समस्या के जो जड़ में है उस पर कोई क्यों नहीं बात करना चाहता है? और पिछले 5 वर्षों से लगातार मणिपुर में शांति रही, यही बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, और जो अफीम माफिया के खिलाफ जो कुछ हुआ, जिस तरह से इसकी आड़ लेकर जो दंगा फसाद शुरू हुआ, जिस तरह से हथियार लूटे गए, और मैं फिर से कह रहा हूं
1949 तक मैतेई को एसटी स्टेटस था या नहीं था? और क्या यह संभव हो सकता है कि किसी एक राज्य में दो लोगों को अलग अलग तरीके से देखा जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन आदिवासी किसको आप मानते हैं, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे तो जैसे कुकी और नगा ट्राइब्स है वैसे ही मैतेई ट्राइब्स है। तो कैसे ये हो सकता है? और अगर ये फैसला आया तो वो कौन लोग थे और इसकी जिम्मेदारी बीरेन्द्र सिंह की बनती है, गृह मंत्री की बनती है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में इसका जवाब दें। 60% की आबादी अगर 10% के लैंडमास में रहेगा तो कहीं ना कहीं संघर्ष, कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंटेशन तो होगा। लेकिन पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। मुरारी लाल का महाराष्ट्र से सवाल है, क्या इस मामले पर सियासत करना जरूरी है? क्या उन महिला का दर्द कुछ नहीं? क्यों सभी नेता अपने अपने नेताओं को बचा रहे हैं? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, मणिपुर की घटना के लिए पक्ष हो या विपक्ष, किसी के पास कहने सुनने को कुछ नहीं है। क्यों सभी नेता अपनी पोल और ज्यादा खोल रहे हैं? ये सबके बारे में जनता का इंप्रेशन है, ये आप लोग जरूर सुनिए। सुभाष वर्मा का कैथल हरियाणा से सवाल है, मणिपुर की घटना की सब निंदा करते हैं, लेकिन INDIA इंडिया संगठन को मणिपुर ही क्यों दिखता है, बाकी कुछ क्यों नहीं दिखता? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, महिलाएं बेटियां मणिपुर की ही क्यों हो या बंगाल की हो, उनके साथ हैवानियत मन को झकझोरती है, लेकिन बहस सिर्फ एक मुद्दे की ही क्यों होगी? जवाब दीजिए स्वयं पुरोहित जी। जी देखिए, मुद्दे की बात है कि आज मणिपुर पे कल जो रात को वीडियो आया विषय वही था। उसके बाद में देखिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल अकाउंट है। सुबह स्मृति ईरानी और एन बीरेन शाह को मैंने एक ट्वीट किया था, उसके बाद मेरा ये हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है। टेम्पररी सस्पेंडेड है, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। ये देश के अंदर में जो मैं कहता हूं आपके शो में कि ये तानाशाह की सरकार है, ये देश के सामने देखिए, बंगाल के अंदर में कहीं किसी के एक बम ब्लास्ट होता है, कुछ होता है, आपके पास में समाचार आ जाते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो। मगर आप देखिए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी, उन्नाव में क्या हुआ था, घेर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर में जब होता है तो उसकी बात कहीं नहीं होती है, दबा दी जाती है। मणिपुर में भी कुछ होता है तो रिपोर्ट आ जाती है। हम पिछले 2 महीनों से हर रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हाँ, हम उसमें समुदायों के नाम नहीं दिखा रहे, क्योंकि समुदायों के नाम दिखाकर अगर हम बताएंगे कि फलाने समुदाय का एक गांव जला दिया गया, फलाने समुदाय का गांव जला दिया गया, तो इससे जो डिवीजन हुआ है सोसाइटी में, ये सामाजिक ये जो हुआ है, ये इसके लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मैं इस पे सियासत नहीं कर रहा हूं, मगर ये डिविसिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं जो चाचा भतीजा को लड़वा देंगे, भाई भाई को लड़वा देंगे, धर्म और जाति पर लड़वा देंगे। ये लोग जिम्मेदार है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं कुछ पूंजीपतियों के लिए। पुरोहित जी, वो पुरानी कहावत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर एक तरफ कुछ करवा रहा है तो दूसरी तरफ से एक्शन का रिएक्शन भी हो रहा है। मैं किसी के तरफ से नहीं बोल रही, पर मैं ये बोल रही हूं कि कोई किसी से कम नहीं, लेकिन जनता भी सवाल पूछ रही है। मनोज कुमार का यूट्यूब पर सवाल है, मणिपुर की घटना के बाद क्यों ये नहीं लगता कि पूर्वोत्तर में एप्सपा की सख्त जरूरत बनी हुई है? निर्मल कुमार सक्सेना का यूट्यूब पर सवाल है, ये घटना शर्मनाक है, लेकिन मामले के सारे पहलू देखने होंगे। आदिवासियों का दर्जा आजादी के बाद क्यों नहीं मिला एक समुदाय को? अगर हाई कोर्ट के आदेश पर यह बहाल हुआ तो इस पर हंगामा क्यों हुआ? ये सारे मुद्दे देखने लायक हैं। लेकिन आज भी सवाल पब्लिक का यह है कि 2 लोग गिरफ्तार आज क्यों? 77 दिन बाद आज ही एक्शन क्यों? 77 दिन तक मौन क्यों? FIR में इतनी देरी क्यों? क्यों मूक दर्शक बने रहे सब मणिपुर में? कौन देगा इसका जवाब? आज भारत को शर्मसार क्यों होना पड़ा? क्यों? इस क्यों का कोई जवाब है? क्योंकि ये क्यों गूंजेगा, रोज सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि कोई भी अपराध हो, घिनौना से घिनौना, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश की आत्मा पर प्रहार है। लेकिन मणिपुर शायद इससे कहीं ज्यादा संगीन, कहीं ज्यादा
गहरा। कौन देगा जवाब, और क्यों संसद में जवाब नहीं लेना चाहिए? ये सवाल हम पूछते रहेंगे, पक्ष से भी विपक्ष से भी। मणिपुर के जवाब सुनने हैं इस देश को। सियासत ना करें और मणिपुर पर सरकार को जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत।